कश्मीर में आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं, गैर कश्मीरियों का खून बहा रहे हैं, लेकिन आतंकियों को भी चुन चुन कर मारने के लिए ऑपरेशन ऑन हो चुका है। टारगेट किलिंग करने वाले टेररिस्ट सुरक्षा बलों की हिटलिस्ट में आ चुके हैं। खुद आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने एलओसी पर हालात का जायजा लिया। व्हाइट नाइट कॉप्स के फॉरवर्ड एरियाज का दौरा भी किया, जहां कमांडर्स ने उन्हें सारे हालात का अपडेट दिया है और घुसपैठ रोकने के लिए कहा जा रहा है। पुंछ में जारी उस ऑपरेशन के बारे में भी ब्रीफ किया गया जो बीते 9 दिनों से चल रहा है। आतंकियों के खात्मे के लिए पुंछ में सेना का महा ऑपरेशन। चप्पे चप्पे को सुरक्षा बल जो है इस समय खंगाल रहे हैं और यहाँ पर लगातार प्रयास किया जा रहा है कि आतंकियों की धरपकड़ या फिर उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। 9 दिन से ऑपरेशन जारी, अब फाइनल प्रहार की तैयारी। आज भी सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को कॉर्डन कर रखा है। एलओसी के पास सबसे बड़े ऑपरेशन की ग्राउंड रिपोर्ट। जंगल को घेर सेना के ये जवान पिछले 9 दिन से बिल में छुपे आतंकियों का शिकार करने के लिए तैयार। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात। पुंछ जिले के मेंढर के नरखास के इन जंगलों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। अब यहां छुपे एक भी आतंकी का बचना मुमकिन नहीं है। हमारे जांबाज जवान इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और इसमें इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्या मुश्किलें आ रही हैं, ये जानने और आपको समझाने के लिए TV9 भारतवर्ष के साहसी रिपोर्टर अंकित भट्ट पिछले 9 दिन से ग्राउंड पर मौजूद है और वहां होने वाली हर हलचल की खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। आज भी जब वो रिपोर्टिंग कर रहे थे तभी एक आवाज उनके कानों में पड़ी। तमाम आजाद से गुजारिश की जाती है कि वे अपने अपने बाल बच्चों को लेकर, बाल मवेशियों को लेकर अपने अपने घरों में बंद हो जाए। काट रहा उनको भी अपील की जाती है वो अपना काम काज छोड़कर अपने घरों में बंद हो जाए। जिन सेना का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, जिसका सबूत है जंगल के बीच से उठता हुआ ये धुआं जो आतंकियों और सेना के जवानों के बीच गोलीबारी के बाद उठा। इस समय मैं मौजूद हूँ पुंछ के इलाके में और यहाँ पर भी अभी आवाज़ें एक बार फिर आ रही हैं गोलियों की। मैं आपको लोकेशन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस समय ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज़ आ रही है। लग रहा ऐसा है कि फाइनल असॉल्ट की तैयारी जो है वो भारतीय सेना की तरफ से कर ली गई है। और यहाँ पर अगर आप देखें नरखास के जंगल जो है वो ऐसा ही लग रहा है। ये देखिए अभी इस समय आग जलती हुई नज़र आ रही है इन जंगलों के अंदर और तस्वीरों में साफ तौर पे धुआं जो है वो भी उड़ता हुआ आपको नज़र आएगा। कर मूवमेंट को बंद कर दिया गया है। पुंछ के नरखास के जंगलों में चल रहा सुरक्षा बलों का महा ऑपरेशन का आज 9वां दिन है। आज भी सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके को कॉर्डन कर रखा है और उम्मीद है कि जल्द ही इस ऑपरेशन को समाप्त किया जाए, यानी कि आतंकियों का खात्मा किया जाए। सुरक्षा बल किस तरीके से यहाँ पर तैनात है, ये आउटर कॉर्डन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बल पोजीशन लिए हुए हैं ताकि अगर इस जंगल के रास्ते आतंकी इस तरफ आते हैं तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। पुंछ हाईवे को यातायात यानी कि सिविलियन गाड़ीज़ के लिए बंद कर दिया गया है। 9वां दिन है आज ऑपरेशन का और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आतंकियों का खात्मा जो है वो कर दिया जाएगा। 9 दिनों में 9 जवान शहीद हो चुके हैं, जिनकी शहादत का बदला लेने के लिए जंगलों में छुपे आतंकियों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। 9 दिन में सर
जंगल के अंदर जब हम डीप जाने की कोशिश करते हैं तो चट्टानें आती है, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति ही इस इलाके को क्रॉस कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इन जंगलों में चट्टानों के बीचों बीच जो है केव्स कहीं बनी हुई है, यानी कि आतंकी जो है इन केव्स को शेल्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। और 90 के दशक में भी हमने देखा कि किस तरीके से इस इलाके को इन्फिल्ट्रेशन के लिए आतंकी यूज़ किया करते थे। और ये भी एक कारण जो है हो सकता है कि ऑपरेशन जो है इतना से खड़ी पहाड़ी है, यही वजह है कि सुरक्षा बल जो है वो ऑपरेशन में कोई भी चूक नहीं लेना चाहते। यही वजह है कि ऑपरेशन में इस समय टाइम लग रहा है। वहीं दूसरी खास बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ के इलाके के जिस जंगल में हम मौजूद हैं, ऐसे ही नरखास के जंगलों में कई जगहों पे बरसाती नाले आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी इस समय आपको दिखेंगी, यहाँ पर कीचड़ है, यहाँ पर बरसाती नाले हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ऑपरेशन में समय लग सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर इस इलाके में हमारे जवानों को एक एक कदम कितनी एहतियात से उठाना पड़ रहा है। इसलिए जमीन के साथ साथ आसमान से भी नजर रखी जा रही है। मिलिट्री के हेलीकॉप्टर लगातार रेकी कर रहे हैं, ड्रोन से भी टोह ली जा रही है। आतंकी जो है वो छुप सकते हैं, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की नज़रों से बच नहीं सकते। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।